हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई हैं। फर्स्ट है संघ सूची, सेकंड राज्य सूची और थर्ड समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में कुल 100 विषय हैं, मूलतः 97, जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। राज्य सूची, इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है। मूलतः 66 विषय हैं, जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई इत्यादि। समवर्ती सूची, इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानून में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होता है। इसमें इस समय 52 विषय, मूलतः 47 विषय हैं। उनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना और वन। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्ति, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 कै, 92 कै और 92 कै जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटाया गया। सेकंड, अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया। अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 कै, 17 कै, 17 कै, 20 कै और 33 कै को जोड़ा गया। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र व राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए, जो इस प्रकार हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति व सरकारी आयोग।
सरकारी आयोग को देख लेते हैं। 1983 में इसका गठन हुआ। सरकारी आयोग 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया 1983 में। V शिवरामन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सारा आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 ईस्वी में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इसके बाद फिर पुंछी आयोग। अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आंकलन किया जाना आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद। एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ उससे जुड़े विषय। जैसे 247 है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो मिलान करने को देता है एक तरफ अनुच्छेद और एक तरफ उनसे संबंधित विषय होते हैं। 249 में है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में कानून बनाने की शक्ति। और 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। 253 संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति। 257 कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। 262 अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 ए संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। 269 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283 संचित निधियां, आकस्मिकता निधियां तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 बिजली पर करों से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 भारत सरकार द्वारा किए गए उधार और 293 राज्यों द्वारा दिया गया उधार। ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय थे। अब हम कुछ PYQs देख लेते हैं। फर्स्ट है भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से या फिर हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो ये कूट दिए गए, इनमें डी सही है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के अपनाया गया है। व्यवहार में यह देखने में आया कि केंद्र एवं भाग 11 एवं 12 में किया गया। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली राज्यों में एक दलीय सरकार के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक है। सेकंड क्वेश्चन है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। फर्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों पर, 2 परंपराओं तथा व्यवहारों पर, 3 है न्यायिक व्याख्याओं पर,
4 है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सभी चारों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास इन चारों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। फर्स्ट है संघ और राज्यों के बीच संबंध, सेकंड है राज्यों के मध्य संबंध, थर्ड है समन्वय के लिए तंत्र, फोर है विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। ये नीचे कूट दिए गए, इसमें ए सही है, 1 2 3 4 सारे सही हैं। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? ऑप्शन ए विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, बी है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सी है प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, डी है नियोजन प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो ऑप्शन डी ही सही है। म्युनिसिपल संबंध का आशय सरकार की सभी स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इस योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा। नेक्स्ट है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो ऑप्शन ए है सहायक अनुदान, बी है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सी है गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण और डी है कर सहभाजन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? फर्स्ट है भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में या फिर भाग 13 में। तो इसका ऑप्शन है बी सही है, भाग 11 में। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ए है अनुच्छेद 4 तथा 5, बी है अनुच्छेद 56 तथा 57, सी है अनुच्छेद 141 तथा 42, डी है अनुच्छेद 245 तथा 246। तो ऑप्शन डी सही है, 245 तथा 246। अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 56 एवं 57 राष्ट्रपति की पदावधि तथा पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता तथा अनुच्छेद 141 एवं 142 उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची की सूची फर्स्ट में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाजत देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किसी अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं में, बी 8वीं में, सी 6ठी में, डी है 9वीं में। तो ऑप्शन ए सही है, 7वीं में। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्होंने संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? ऑप्शन ए 6ठी, बी 7वीं,
सी 8वीं और डी है 9वीं। तो ऑप्शन बी सही है 7वीं। नेक्स्ट है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित हैं। ऑप्शन ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी अवशिष्ट सूची में। तो ऑप्शन सी सही है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ व राज्य के कानूनों में अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार को, बी केवल राज्य सरकार को, सी केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, डी केवल स्थानीय सरकारों को। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड और सूची थर्ड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं। राष्ट्रपति, बी राज्य, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी संसद। तो ऑप्शन डी सही है इसमें संसद। संविधान के अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए संघीय सरकारों को दिया है, बी राज्य सरकारों को दिया है, सी संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया है, डी न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। तो ऑप्शन ए सही है, संघीय सरकार को दिया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, बी लोकसभा के विघटन से, सी संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो ऑप्शन डी सही है, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, बी विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य, डी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्य के मध्य। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरामन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। इसके गठन में कौन थे? बी शिवरामन एवं S.R. सेन थे। इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था। ऑप्शन ए वी शंकर, बी के हनुमंतैया, सी डॉक्टर S.R. सेन और डी O.V. अलगेसन। तो ऑप्शन सी सही है इसमें, डॉक्टर S.R. सेन। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1988 में। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ऑप्शन ए राजस्व वितरण से, बी राष्ट्रपति की शक्तियों कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से, या डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट नीचे दिए गए कथनों नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरा कारण है। तो अभिकथन है, सरकारिया कमीशन की सिफारिशों के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो इसका कोड ये है, ऑप्शन सी सही है। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया। ए पुंशी आयोग, बी राधाकृष्ण आयोग, सी सरकारी आयोग, डी मोइली आयोग। ऑप्शन सी सही है इसमें, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में
मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समनिर्देशित करता है? ऑप्शन है वित्त आयोग, बी अंतर्राज्य परिषद, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी भारत का संविधान। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, भारत का संविधान। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबंध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी न्याय मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी वित्त आयोग। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिशें करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? ऑप्शन ए निगम कर, बी मरणोपरांत संपदा शुल्क, सी उत्तराधिकारी शुल्क, डी व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। तो ऑप्शन डी सही है, इसमें व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। अनुच्छेद 276 के सब क्लॉज 2 के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में संदेह कुल रकम 2500 रुपये 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपये के स्थान पर प्रति वर्ष तक सीमित कर दी गई है। यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।